अस्सलाम वालेकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुश आमदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। आज हम एक साइंसी जासूसी कहानी में चलते हैं, मादे की असल फितरत को समझने के लिए। ये एक ऐसा राज है, एक ऐसा मुअम्मा जिसे हल करने में हजारों साल लग गए, जो एक कदीम नजरिए से शुरू हुआ और एक ऐसी दरियाफ्त पर ख़त्म हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। देखें, यहाँ हमारे सामने गंधक है, एक चमकदार ठोस चीज, फिर सोना, एक कीमती धात, और ब्रोमीन जो कि एक गहरा माया है। आखिर ये सब एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? उनकी खासियतें इतनी अलग क्यों हैं? जवाब उनके एटमों के अंदर छुपा हुआ है, और बस यही हमारी आज की कहानी का असल मरकज है। अच्छा, तो चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। सदियों तक जो एक बुनियादी नजरिया था वो ये था कि एटम हर चीज का समझें कि सबसे छोटा बुनियादी हिस्सा है, एक ऐसा जर्रा जिसे मजीद तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये कहानी शुरू होती है कदीम यूनान से। वहाँ एक फलसफी थे, डेमोक्रेट्स, जिन्होंने एटोमोस का तस्वुर दिया, यानी एक ऐसी चीज जिसे काटा ना जा सके। और ये ख्याल सोचे जरा 2000 साल से भी ज्यादा अरसे तक कायम रहा। फिर 1800 की दहाई में जॉन डाल्टन ने तजुर्बात किए और इसको एक साइंसी शक्ल दी। लेकिन असल मोड़ आया 1897 में, जब जे थॉमसन ने एक ऐसा काम किया जिसने इस अटूट नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। 19वीं सदी के आखिर में साइंसदान बिजली पर तहकीक कर रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे, जब उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक से कुछ ऐसा दरियाफ्त कर लिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। और ये है वो, समझें कि जाए वो हुआ, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। देखने में तो ये बस एक सादा सी शीशे की ट्यूब है जिसके दोनों तरफ धात के इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, लेकिन इसी सादा से आले के अंदर एटम के सबसे गहरे राज छुपे हुए थे। और यहाँ हमारे जासूस जे थॉमसन मैदान में आते हैं। इनका मिशन क्या था? मिशन था उन पुरस्रार श्वाओं की हकीकत को समझना जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैदा हो रही थीं। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये क्या कैसे? देखें, सबसे पहले तो उन्होंने ट्यूब को अंदर से तकरीबन खाली कर दिया, मतलब सारी हवा निकाल दी। फिर उन्होंने इलेक्ट्रोड्स पर बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया। इससे हुआ ये कि ट्यूब के अंदर एक अजीब सी पुरअसरार चमक पैदा हो गई। और फिर आखिरी और सबसे अहम कदम, उन्होंने उन शुआओं के रास्ते में बरकी प्लेटें रख दी, ये देखने के लिए कि इन शुआओं पर क्या असर होता है। इन्हीं पुरअसरार शुआओं को कैथोड रेज का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये मनफी इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से निकल रही थीं। लेकिन सवाल अब भी वही था, ये थी क्या? क्या ये तवानाई की लहरें थीं या मादे के कोई नन्हे नन्हे ज़र्रात? ये उस वक्त का सबसे बड़ा मुअम्मा था। यही वो बुनियादी सवाल था जिसका जवाब थॉमसन ढूंढ रहे थे। क्या ये शुआएं रोशनी की ही कोई किस्म है, या फिर ये कुछ बिल्कुल ही अलग, कोई नई चीज़ है? अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तवक्को तो ये थी कि अगर ये शुआएं रोशनी जैसी हैं तो वो बिल्कुल सीधा सफ़र करेंगी, उन पर बरकी मैदान का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? जो मुशाहिदा किया गया वो बिल्कुल हैरानकुन था। ये शुआएं सीधा जाने के बजाय मुस्बत चार्ज वाली प्लेट की तरफ मुड़ गईं। ये एक ऐसी बात थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और बस यही सबसे अहम सुराग था। फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अब चूंकि ये शुआएं मुस्बत प्लेट की तरफ खींच रही थीं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि ये शुआएं खुद मनफी चार्ज वाले ज़र्रात से बनी हैं। ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। और इसी एक मुशाहिदे के साथ इस केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। साइंस ने एक ऐसा ज़रा ढूंढ निकाला था जो खुद एटम से भी छोटा था। इस नए दरियाफ्तशुदा ज़र्रे को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये एक बुनियादी मनफी चार्ज वाला ज़र्रा था, और सबसे अहम बात ये कि ये हर एटम का हिस्सा था। ये तारीख का पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसे दरियाफ्त किया गया, और इस एक दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया था। एटम अब मादे का सबसे छोटा ज़र्रा नहीं रहा था। ये एक जुमला इस दरियाफ्त की पूरी अहमियत बता देता है। वो साइंसी उसूल जो हज़ारों साल से माना जा रहा था, वो एक लम्हे में गलत साबित हो गया। एटम अटूट नहीं था,
تو اس پوری جاسوسی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات، ایٹم قابل تقسیم ہے، انہیں توڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ان کے اندر چھوٹے منفی چارج والے الیکٹران موجود ہیں۔ اور تیسری، سب سے اہم بات، یہ الیکٹران کسی ایک چیز کا نہیں بلکہ کائنات میں موجود ہر مادے کا بنیادی حصہ ہیں۔ اس ایک دریافت نے سائنس میں ایک بالکل نیا دروازہ کھول دیا۔ ایٹم کے اندر کی دنیا کو کھوجنے کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ لیکن جیسا کہ ہر اچھی جاسوسی کہانی میں ہوتا ہے، ایک راز حل ہوتا ہے تو ایک نیا معمہ سامنے آ جاتا ہے۔ الیکٹران کی دریافت نے ایک نیا اور بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ اگر ایٹم مجموعی طور پر نیوٹرل ہوتے ہیں اور ان کے اندر منفی چارج والے الیکٹران ہیں، تو پھر وہ مثبت چارج کہاں ہے جو اس منفی چارج کو بیلنس کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے سائنس کی اگلی عظیم مہم جوئی کی بنیاد رکھی۔ Join us and register now for online transformation.